हेलो एवरीवन। तो आज जिस बुक को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। जैसे कि इसका टाइटल ही आपको बताता है कि ये किताब है अच्छी आदतों को सीखने और बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में। कैसे एक इजी और स्ट्रेटेजिक वे में आप अपनी आदतों को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस बुक में राइटर बताते हैं कि कैसे आपकी आदतें हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल बनोगे। आपकी सफलता या आपकी विफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप कितने टैलेंटेड हैं या फिर कितने इंटेलिजेंट हैं, बल्कि आपकी आदतें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि आप जो भी काम करते हैं उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। तो इस किताब के राइटर हैं, उनका नाम है जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर इस बुक की इंट्रोडक्शन में अपने बचपन की एक कहानी के बारे में बताते हैं। जब वो प्लेग्राउंड में अपने हाई स्कूल में बेसबॉल खेल रहे होते हैं। बेसबॉल खेलने के दौरान उनके एक फ्रेंड जिनके हाथ में बैट होता है, वो बैटिंग करते हैं और वो बैट है उस बच्चे के हाथ से छूट जाता है और जेम्स क्लियर के फेस पे इतनी बुरी तरह से लगता है कि उनका ये नाक और उसके आस-पास की जो हड्डियाँ हैं, वो टूट जाती हैं। तो उनको बस इतना दिखाई देता है कि सभी बच्चे मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, मुझे बचाने के लिए, और इतने में ही वो बेहोश हो जाते हैं। स्कूल वालों की तरफ से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, वो भी हॉस्पिटल में भागते हुए आते हैं। तो ये इंजरी इतनी ज़्यादा बुरी थी, उनके बहुत लंबा ऑपरेशन चलने के बाद वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है और जब उनको होश आता है, तो इसका एक भयानक सा सीन है जो राइटर बुक में बताते हैं कि जब वो होश आता है तो उनको अपने नाक में म्यूकस जमा हुआ फ़ील होता है। तो उनको अपने नाक में म्यूकस जमा हुआ फ़ील होता है, तो नर्स उनको अपना नोज़ ब्लो करने के लिए बोलते हैं और जब वो नाक को ब्लो करते हैं, तो उनका एक आई बॉल है वो बाहर आने लग जाता है। वो क्योंकि इतनी ज़्यादा आस-पास की हड्डियाँ उसकी स्मैश हो चुकी थी, वो आई बॉल बाहर गिरने लगता है और फटाफट से उनको लेटाया जाता है और उनको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। पर धीरे-धीरे उनका ट्रीटमेंट होता है और 7-8 महीने में वो अपने आप को रिकवर करते हैं। लगभग 1 साल के बाद वो वापस दोबारा फिर से उसी प्लेग्राउंड में जाते हैं और इस बात को याद करते हैं कि वो 4 साल की उम्र से इस खेल को खेल रहे थे। वो इस गेम में 4 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके फादर भी बेसबॉल के अच्छे प्लेयर थे और चाहते थे कि वो प्रोफेशनली जेम्स क्लियर हैं, वो भी इस गेम को खेलें। पर क्योंकि इतनी बड़ी इंजरी हुई थी तो उनको ये चीज़ कहीं न कहीं नामुमकिन लग रही थी कि मैं दोबारा पता नहीं इस गेम को जॉइन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और कार में जाके बैठते हैं और बहुत रोते हैं। पर उनको लगता था कहीं न कहीं कि मैं दोबारा फिर से कमबैक करूँगा। वो बताते हैं कि 1 साल के बाद वो दोबारा फिर से अपने हाई स्कूल की जो बेसबॉल की टीम थी, उसमें सिलेक्ट होते हैं। वो उसमें एनरोल तो हो जाते हैं पर उनको टीम में खेलने के मौके बहुत कम मिलते थे क्योंकि उनका जो प्रैक्टिस थी, वो बहुत लंबे समय से छूट गई थी। तो उनको एक एज़ अ स्पेयर प्लेयर रखा जाता था, कभी उनको खेलने का मौका दिया भी जाता था, कभी नहीं दिया जाता था। तो वो इस चीज़ से बहुत डिसअपॉइंट होते थे कि जिस खेल को वो अपना जीवन बनाना चाहते थे, आज उसमें उनका जो रैंक है वो बहुत नीचे हैं, वो एक निम्न दर्जे के प्लेयर बन के रह गए हैं। तो वो बताते हैं कि धीरे-धीरे कैसे उन्होंने उस चीज़ को इम्प्रूव करा और अपने हाई स्कूल में अपनी इस पोज़ीशन को कंटिन्यू रखते रहे। वो बताते हैं कि उनकी लाइफ़ का जो टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो अपनी यूनिवर्सिटी गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी आदतों के ऊपर ध्यान देना शुरू करा। वो बताते हैं कि कैसे जो उनके आस-पास के जो बाकी पीयर ग्रुप के बच्चे थे, वो वीडियो गेम्स खेलने में व्यस्त रहते थे या सोशल मीडिया चलाते थे, पर उन्होंने अपनी सुबह जल्दी उठने की आदतें से लेकर रात को जल्दी सोना, अपने कमरे को नीट एंड क्लीन रखना, ये चीज़ें चाहे बहुत छोटी थी, इसका उनके खेल के साथ कोई संबंध नहीं था। वो बताते हैं कि ये छोटी-छोटी चीज़ें मुझे ये फीलिंग देती थी कि मैं अपनी लाइफ़ को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। उनको कभी ऐसा नहीं लगता था कि मेरी जो ज़िंदगी है वो मेरे बस में नहीं है। ये आदतें उनको ये रियलाइज़ कराती थी कि मेरी लाइफ़ के ऊपर कंट्रोल है। तो इस तरह से वो इन छोटी-छोटी आदतों की वज़ह से ही जब कॉलेज से पास आउट होते हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी के टॉप रैंक्ड एथलीट बनते हैं। तो वो अपनी इस पोज़ीशन को पूरा का पूरा जो क्रेडिट देते हैं, वो अपनी छोटी-छोटी आदतों का देते हैं। अपनी लाइफ़ की इस दुर्घटना के ज़िक्र के बाद वो बताते हैं कि कैसे उनको मौका मिला है इस किताब को लिखने का। सबसे पहले वो एक न्यूज़लेटर के लिए जर्नलिंग करते थे, जहाँ पे उनके जो सब्सक्राइबर हैं, वो मिलियन से ज़्यादा जुड़ने लगे। उनके न्यूज़लेटर जिसमें वो अपनी आदतों के बारे में बताते थे, उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वो ऑनलाइन व्लॉगिंग में मिलने लगा। उनके धीरे-धीरे उन्होंने एक अपनी द हैबिट अकेडमी खोली। इस अकेडमी में वो वर्कशॉप्स लगाते थे, जहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़, उनके मैनेजर्स और इसके साथ-साथ ही कई-कई बड़े बिज़नेसमैन भी उनकी इन वर्कशॉप्स को अटेंड करते थे और उनके जो ट्रिक्स और जो उनके स्ट्रैटेजी होती थी अच्छी आदतों को सीखने की, वो सब उनसे इस चीज़ को सीखते थे। तो इसी दौरान उनको बुक पब्लिशिंग का मौका मिलता है। इस किताब को उन्होंने लिखना शुरू करा और 2018 में इस किताब को कंप्लीट करा।
इस किताब की अब तक लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ हैं, वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं।